कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हेयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन दर्शितं येन सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णास्तिमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। यौ प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुआजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोषि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री मेरी भवबाधा हरो, मेरी भवबाधा हरो, श्री राधा नागर दोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित ध्युत हो। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली बनमाल, और यह बानक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। श्री राधा मेरी स्वामिनी, और मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो, श्री वृंदावन को बास। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, और जो जन नाहि के ध्यान धरे, जो जन नहाई के ध्यान धरे, हाँ जो जन नहाई के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। अरे वेद पुराण बखान करे, वेद पुराण बखान करे, हाँ वेद पुराण बखान करे, और संत मुनि तिनके मन मानी, संत मुनि तिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत है, यमुना यमदूतन तारत है, अवतारत है श्री राधिका रानी, तारत है श्री राधिका रानी। राधे राधे गोविंद बोलिए प्रेम से। राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ऐसे नहीं, आप वृंदावन धाम में बैठे हैं, प्यारे की मस्ती में झूम करके कीर्तन करिए, शर्म लिहाज से काम नहीं चलेगा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं, नहीं दाखन चाखन माखन में। नहीं दाखन चाखन माखन में सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं, नहीं दाखन चाखन माखन में। सुख नाही मिले जग में तुलसी, सुख नाही मिले जग में तुलसी हंस के खस के बहु बातन में। हंस के खस के बहु बातन में हंस के खस के बहु बातन में। हंस के खस के बहु बातन में सुख तो सुख है सुख एक ही है, सुख तो सुख है सुख एक ही है इन प्यारे और प्यारी की आंखन में। बस प्यारी और प्यार के आंखन में ये प्यारी और प्यारे की आंखन में। हाँ, प्यारी और प्यार के आंखन में जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, अंतर मन से जब तक वाणी के द्वारा आप नाम नहीं लेंगे तब तक ये मन कथा की ओर नहीं लगेगा, इधर उधर भटकता रहेगा। इसलिए बोलिए जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। एक बात आपको आज बतला दें, प्रथम दिन है, आप
कथा सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और दूर दूर से आए हैं श्रीधाम वृंदावन में। वृंदावन रसिकन राजधानी, ये पैसे वालों की राजधानी नहीं है, न ये ज्ञानियों की राजधानी है, न ये अभिमान करने वालों का स्थान है। ये है रसिक जनों का, जो प्रिया प्रीतम के रस में सदैव निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं। जैसे सबसे मधुर मिष्टान है रसगुल्ला, क्यों कि वो सदैव रस में डूबा रहता है। तो जब तक आप उस ठाकुर और ठकुरानी के रस में नहीं डूबोगे, तब तक आप में मिठास नहीं आएगी। और जब जिस मिठाई में मिठास होती है उसी को लोग खाते हैं। उसी प्रकार ठाकुर उसी को अपने पास बुलाता है कि जिस जीव में रसिकपन की मिठास आ जाए। और भागवत इस कलिकाल में कलौ केशव कीर्तन, केशव का कीर्तन ही भागवत है। जब तक कीर्तन करना नहीं सीखोगे, आप भागवत नहीं बन सकते। भागवत कथा नहीं है, भागवत धर्म है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तप, ये चारों साधन एक साथ एकत्रित हो जाएं, वही भागवत। और इसकी पहली श्रेणी है, पहली सीढ़ी है कि आप कीर्तन करना सीखो। क्योंकि कलिकाल में सुखदेव जी ने भी कीर्तन को सर्वश्रेष्ठ साधन माना है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने भी भगवत गुणानुवाद कीर्तन को ही सबसे श्रेष्ठ साधन माना है। क्योंकि कलिकाल के जीवों की ये शरीर देह साधन के योग्य नहीं रहती है, तपस्या करने के योग्य नहीं रहती है। अभी इस 3 घंटे के सत्र में आप 13 करवट बदलोगे, और तपस्या के लिए 1 सा आसन चाहिए। तो कलिकाल में तप नहीं है, यही भागवत का प्रारंभ है, जो कथा का प्रारंभ है वो आज आपको बतलाया जाएगा। श्रीमद् भागवत साक्षात केशव का, भगवान कृष्ण का वांग्मयी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का मधुर अमृत रूपी फल है। किंतु इस सब की प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन पहले केशव का कीर्तन है। जब हम कीर्तन में निमग्न हो जाते हैं, तभी हमको ये वेद रूपी वृक्ष का अमृत रूपी फल प्राप्त होगा। और हम जीवन मरण की जो व्यवस्था है, जिसके कारण जीव कष्ट में रहता है कि बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, एक बार मृत्यु जब आती है तो करोड़ बिच्छू के डंक मारने के समान पीड़ा होती है, जब ये प्राण इस शरीर का त्यागन करते हैं। और जिस समय मां के गर्भ से बाहर आता है, उस समय भी भयंकर पीड़ा होती है। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, करोड़ों योनियों में जाना, ये तो कोई अच्छा साधन नहीं है। हम उस परमात्मा की सन्निधि में रहें, उसकी नित्य लीलाओं का दर्शन करें, उसके गुणों का गान करें, ये आनंद तो है। परंतु कभी शूकर कुकर गदहा बने, बार बार मां के गर्भ में आते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस कलिकाल में उससे बचाने का एकमात्र साधन है भगवत नाम संकीर्तन। बोलिए जय जय श्री राधे राधे। दूसरा, कथा में जाने के लिए 4 बाधाएं आती हैं। सबसे पहली बाधा तो यह है कि हमारा ये मन ही कथा की ओर अग्रसरित नहीं होता है। फिर भी यदि किसी नाते रिश्तेदार ने कथा का आयोजन किया और हमको उसके संकोचवश या व्यवहारवश जाना भी पड़ा, तो व्यापार के घर के इतने कार्य हैं जो कि हमको जाने से रोकते हैं। ये दूसरी बाधा है।
तीसरी बाधा है अभिमान कि हम कथा में जाएंगे तो वहां बैठने की व्यवस्था कैसी होगी, हमारा कोई सम्मान करेगा या नहीं करेगा। व्यास आसन पर बैठा हुआ वक्ता हमें पहचानेगा या नहीं पहचानेगा, कथा के आयोजन का स्तर हमारे स्टेटस, हमारी समानता का है या नहीं। ये सब बाधाएं कथा से रोकती हैं। और एक सबसे बड़ी बाधा कथा में पहुंचने के बाद कथा सुनने से रोकती है, वो है नींद। रोकते 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 आखिर आ ही जाती है। और जब नींद आ गई तो फिर जो मां पार्वती के साथ आज की कथा में हम आपको बतलाएंगे कि कथा अमृत है। कथा सुनने के बाद जीव अमर हो जाता है, परंतु जब चित्त इधर उधर हो गया या नींद आ गई तो वो अमृत पूरा नहीं मिला, वो आधा मिलता है। तो फिर अमरता कैसे होगी। इसलिए उस नींद को भगाने का साधन है भगवत नाम संकीर्तन। ये कथा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती है। महापुरुषों के हृदय में हमारे आपके कल्याण की भावना जागृत होती है, तब हमें कथा प्राप्त होती है। और ये बड़ा दुर्लभ कार्य है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एकाहु बारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा, सत्संगति। सबसे दुर्लभ है सत्संग। सब कुछ मिल जाएगा, पर सत्संग, सत्संग का अर्थ है सत्य संग। सत्य संग, सत्य है किसका रूप? धर्म का। और धर्म साक्षात भगवान की मूर्ति है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य। एक राजा था, बोला मैं उसी को गुरु बनाऊंगा जिसका धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होगा, सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अब बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मतानुयायी, बड़े बड़े संप्रदायों के आचार्य उसके राज्य में गए कि राजा हमारा शिष्य बनेगा। अपने धर्म का मंडन करने लगे, दूसरे के धर्म का खंडन करने लगे। खंडन मंडन में आपस में वाद विवाद होता रहा। बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े ज्ञानी आपस में जूझते रहे, लड़ते रहे, निर्णय नहीं निकला। एक महात्मा बोले, राजा सबसे श्रेष्ठ हमारा धर्म है, परंतु हम यहां विवाद के रूप में तुझे नहीं समझा सकते। हम अपने धर्म का निरूपण एकांत में करेंगे। कल प्रातः काल जब हो जाए तो नदी के किनारे आ जाना और एक सुंदर नौका मंगा लेना। उस नौका में बैठ करके मैं और तुम नदी के उस पार चलेंगे, और नदी के उस पार जाकर के मैं तुमको सिद्ध करके दिखला दूंगा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, सबसे श्रेष्ठ है। राजा बोला, महाराज ठीक है, मैं कल प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रातः काल हुआ, राजा नदी के तट पर पहुंचा। उसी समय महात्मा पहुंच गए। राजा ने एक सुंदर नौका की व्यवस्था की थी। महात्मा से कहा, महाराज इस नौका में बैठो और नदी के उस पार चलो। महात्मा बोले, ये नौका तो बड़ी गंदी है,
इसमें हम नहीं बैठे। राजा ने अपने सेवकों को, व्यवस्थापकों को आज्ञा दी, दूसरी नौका मंगाओ भाई। जब दूसरी नौका मंगाई, कालीन बिछा दिए, गलीचा बिछा दिए, मसलन लगा दी नौका में, सुंदर व्यवस्था कर दी। महात्मा बोले ये भी गंदी है, इसमें भी नहीं बैठना है। कृष्णा कृष्णा